Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start review exercise number 1. जी बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट इज नेम 3 form of describing a set. First one is descriptive form, second one is tabular form and the third one is set builder form. Second one is define the descriptive form of a set. बेटा इसकी डेफिनेशन आपने देखें जब एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो मैंने आपको सारी की सारी डेफिनेशंस तब अंडरलाइन भी करवाई थी और मैंने बोर्ड पे भी लिखी थी. तो ये आप देखें इफ़ अ सेट इज़ इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट. इज़ कॉल्ड के आगे आप लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट. थर्ड वन इज़ व्हाट डज सिंबल स्टैंड्स फॉर. बेटा ये वाला सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने जब बेटा सिंबल्स किए थे उसमें था हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सच दैट को. राइट द नेम्स of the set consisting of all elements of the given set under consideration. जी बेटा कौन सा ऐसा सेट है जो हमारे पास अंडर कंसिडरेशन में होता है और उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं ऑल एलिमेंट्स. दिस सेट इज यूनिवर्सल सेट. व्हाट इज मेंट बाय द डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट की भी हमने डेफिनेशन की थी. टू सेट्स आर टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम. बेटा ये आपके पास है डिसजॉइंट की डेफिनेशन. अब आ जाए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द सिंबल, ये जो सिंबल है आपको सिंबल मीन्स एंड. बेटा ये सिंबल हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंड को. दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड डैश ऑफ टू सेट्स इंटरसेक्शन. A set which contains all possible elements of the set under consideration is dash set, universal set. Two sets are called dash. There is at least one element common between them and none of the sets is the subset of the other. Overlapping in set the universal set act as dash or intersection identity. बेटा अगर आपने यूनिट में जो आपको मैंने डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट दिया था समझाई थी, अगर वो आपने बहुत अच्छे से लर्न की हैं या तब देखी थी तो रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. Now next third question is tick the correct answer. To write an empty set we use the symbol. जी empty set को represent करने के लिए कौन सा symbol यूज़ करते हैं, ये आपके पास empty set के लिए C ऑप्शन आएगी आपके पास. The complement of set A can be written as. बेटा कंप्लीमेंट को कैसे आप लिखेंगे, बेटा ये तो बी डिफरेंस ए है और ये आपके पास ए कंप्लीमेंट है. एन इंटू ए है, ये आपके पास ए, आपके पास इसकी बी ऑप्शन आएगी. जी स्टूडेंट्स ये आपके थे एमसीक्यूज़. अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ. जी स्टूडेंट थर्ड पार्ट है आपके पास. इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 3 एंड बी इज़ इक्वल्स टू ए बी देन ए इंटरसेक्शन बी. बेटा ये कुछ बुक्स के अंदर मिस्टेक है, या बी सेट में ए बी यहाँ पे करेक्शन कर लें और ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास. तो वो कह रहे हैं अगर आप ए और बी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, बेटा आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स. तो अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे, क्योंकि ए सेट में आपके पास डिजिट्स हैं और बी में आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं. तो आपके पास डी ऑप्शन आएगी एम्प्टी सेट. Now fourth part is if A is equals to 1 3 and B is equals to 1 2 3 then A union B. बेटा A union B लेना है. आपने देखे 1 and 3 और 1 2 3 आपके पास यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 and 3. तो ये वाला आपके पास क्या आ रहा है, एक और 2 आ रहा है. तो यूनियन में आपने ऑल एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो आपके पास इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए पार्ट होगी 1 2 3. बी डिफरेंस ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय. बेटा बी डिफरेंस ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास है सी पार्ट है आपके पास इसका सी पार्ट. बी डिफरेंस ए कंप्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल्स टू डैश. बेटा ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए करते हैं हम, यू माइनस ए. तो जब उसका आंसर आएगा आप उसी को यूनियन लेंगे के साथ, तो आपके पास अगेन जो आंसर में आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. जी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में करने आपने ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं जो 4 to 10 1.1 to 1.5 तक की सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं. ये जस्ट आपको रिव्यू दे रहा है, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो ये आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं. जी अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.
जी स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is write the following sets in set builder form. First one is a is equals to 5, 6, 7 and 8. बेटा 5, 6, 7, 8 आपके पास आ रही हैं नेचुरल नंबर्स, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 to 1.5 में रिव्यू के सारे क्वेश्चंस किए हैं बेटा। ये जस्ट आपको एक रिव्यू दे रहे हैं, आपकी रिवीजन करवा रहे हो। जी बेटा लिखिए इसको। ए is equals to x such that x n belongs to n n stands for natural number and 4 no. ये बेटा आपके पास आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट 0, 1, 2 बेटा 0, 1, 2 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो आप इसको लिखेंगे x such that x belongs to होल नंबर एंड ये आपके पास आ रहे हैं x लेस देन 3। ये आपके पास आ रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया आपके पास होल नंबर का सेट। 0, 1, 2 को उसने रिप्रेजेंट किया। सी आपके पास आ रहे हैं बेटा, ये वोवल लेटर्स हैं आपके पास, तो आप इसको लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल लेटर्स। वोवल आप कर लें, वोवल ऑफ द इंग्लिश लेटर्स कर लें, वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये बेटा आपके पास है। डी पार्ट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। जी ग्रेटर देन 100 आपके पास उसने डायरेक्ट आपको बता दिए कि उसके दरमियान में इसके बिटवीन वैल्यू नहीं है आपको दी, तो आप इसको सिंपल लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप कैपिटल एन से एंड एक्स ग्रेटर देन 100। Now E part is set of odd numbers greater than 1 and less than 10. जी greater than 1 में आपके पास आ जाएंगे odd numbers 3, 5, 7 and odd numbers में आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 10 से लेस कह रहे हैं तो 9 तक आपके पास जाते हैं। तो आप लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे E is equals to x such that x belongs to odd numbers को रिप्रेजेंट आप करेंगे कैपिटल O से एंड 1 10। ये बेटा आपका फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। बेटा अब जो उसने आपको ये फॉर्म दी है इसको आप डिस्क्रिप्टिव में भी करेंगे और टेबुलर में भी करेंगे, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन है। जी फर्स्ट पार्ट की तरफ आए। ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। बेटा अब यहाँ पे कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं? आपके पास होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। एंड एक्स इज लेस देन 7। बेटा लेस देन 7 में आपके पास होल नंबर्स में क्या आएगा? 0 से स्टार्ट होंगे, 0 to 6 आपके पास ऑनवर्ड नंबर्स आएंगे। जी सबसे पहले आप लोग लिखें इसको a इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये आपके पास आ गई। जी ये कौन सी फॉर्म है आपके पास बच्चों? ये आपके पास जो फॉर्म आ रही है इसको आप कहेंगे टेबुलर फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? टेबुलर। अब आप लिखते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ लिख लें बेटा स्टार्टिंग में ये टेबुलर फॉर्म है, और ये आपके पास कौन सी आ रही है? डिस्क्रिप्टिव आ रही है। डिस्क्रिप्टिव में आप लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7। बेटा ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव। नाउ सेकंड पार्ट इज b is equals to x such that x belongs to e even numbers and 3 less than 3 less than
एक्स लेस देन 12। बेटा इवन नंबर्स आ रहे हैं, इवन नंबर्स में आपके पास कौन से ऐसे नंबर्स आएंगे जो आपके पास क्या हो, 3 से ग्रेटर में हो, लेकिन जो है 12 है 12 से क्या हो, लेस हो। बेटा यहाँ पे 12 आप इंक्लूड नहीं करेंगे, आपके पास जस्ट 3 से ग्रेटर और 12 से लेस की तरफ आप मूव करेंगे। b इज इक्वल्स टू 4, 6, 8 एंड 10, ये आपके पास इसमें आ जाएंगे। और आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या आएंगे, आप लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स। जी इवन नंबर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है 3 से ग्रेटर है, तो इवन नंबर्स ग्रेटर देन greater than 3 and less than 12, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। सी पार्ट इज x such that x belongs to z। बेटा z किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीजर्स की बात आ गई, देखिए आपको वो बता रहा है -2 और +2। अगर आप नंबर लाइन को थोड़ा सा याद करें, आपको मैंने बताया था आपके पास राइट साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ये आपके पास राइट साइड पे आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स, ये सो ऑन है। और लेफ्ट साइड पे आपके पास आते हैं नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, जब हम इंटीजर्स को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 0 +-1 +-2। तो अब ये प्लस माइनस मतलब ये लिमिटेड कहाँ पे आ रहा है, 2 तक आ रहा है इंटीजर्स का सेट। तो आप इसको लिखेंगे, अब वो कह रहे हैं कि लेस देन पॉजिटिव एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइनस +-2। तो आप इसको लिखेंगे c इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिख लें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, -1 0 एंड 1, क्योंकि बेटा ये 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है आपके। और आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। जी सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन +2 आपके पास आएगा। ग्रेटर देन एंड, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नाउ लास्ट पार्ट इज x such that x belongs to p। p बेटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स एंड x में आपको कह रहा है लेस देन 15, 15 से जो लेस देन प्राइम नंबर्स हैं आप वो लेंगे। इसमें लिखें जी d इज इक्वल्स टू टेबुलर फॉर्म में, सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पहले लिख लें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, ये आपके पास आ रहे हैं लेस देन 15। अगर आप इसी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, क्योंकि यहाँ पे उसने बेटा कोई लिमिट स्टार्टिंग वाला नंबर उसने आपको मेंशन नहीं किया, तो आप सिंपल लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 is if a is equals to 2 4 3 4 5 6 and b is equals to 2 4 6, then verify that। वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज a यूनियन b is equals to b यूनियन a, सेकंड पार्ट इज a इंटरसेक्शन b is equals to b इंटरसेक्शन a। आई होप कि आप सबको याद आ गया होगा, आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया है। सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b, a सेट लिखा यूनियन b सेट, यूनियन में ऑल एलिमेंट्स, आपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे सेट में लिख दिया, लेकिन आप कोई भी एलिमेंट बेटा रिपीट नहीं करेंगे। देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए इज इक्वल टू बेटा बी का सेट यूनियन ए का सेट। आपने देखते हैं कि ऑल एलिमेंट्स क्या है, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको आप दोबारा से नहीं लिखेंगे। इट इज हाँ, ये जब आपके पास ये वाला सेट आ गया तो आप इन दोनों सेट्स को कंपैरिजन में लेंगे, आप देखेंगे कि क्या आपके पास क्या सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के।
देन आप लिखेंगे लास्ट में जब आपके पास सेम एलिमेंट्स होंगे, इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में आप यूनियन ले रहे थे और सेकंड पार्ट में आपको लेना है इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट बेटा इंटरसेक्शन बी का सेट। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। ओके, अब देखिए ए में आपके पास है 3 4 5 6, वहाँ पे है 2 4 6। अगर आप देखें 4 और 6 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में क्या है, कॉमन है। ये आपके पास ये सेट आंसर में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। देन राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, आपने दोनों सेट्स देखे, इंटरसेक्शन लिया 4 6 आया। अब आप इन दोनों सेट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों के एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं। then it is verified that left hand side is equals to right hand side। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 is if x is equals to 2 3 4 5 and y is equals to 1 3 5 7 then find, आपने फाइंड करना है x डिफरेंस y, मतलब आपने x माइनस y करना है। सेकेंड पार्ट इज y माइनस x। फर्स्ट पार्ट देखें x सेट माइनस y। x सेट में आपके पास क्या आ रहा है 2 3 4 5 एंड माइनस 1 3 5 7। अब इन सेट में अगर आप देखें, आपने ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ऐसे एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आपके पास x के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं बट वो y में नहीं है, मतलब वो सिर्फ किसकी यूनिक एलिमेंट्स इन अदर वे आप कह सकते हैं कि जो कि सिर्फ x में हो लेकिन y में नहीं हो। जैसे देखें 2 x में है y में नहीं है, 2 इधर आ गया। 3 कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में, हम नहीं लेंगे। देन 4 इज यूनिक, 4 आप यहाँ पे ले लेंगे। 5 इज ऑल्सो कॉमन, तो हम वो नहीं लेंगे। तो आपके पास x डिफरेंस y का आएगा 2 and 4। y माइनस एक्स, बेटा y का सेट लें माइनस एक्स। जैसे आपने यहाँ पे देखे ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ x में एग्जिस्ट करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करें, y में एग्जिस्ट करें, तो आपके पास बेटा क्या आते हैं 1 and 7, 3 and 5 है, जो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपके पास x में है। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a is equals to a c e g, b is a b c d, c b b d f h देन वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है बेटा। पहले हमने सारे के क्वेश्चन सारे के सारे किए हुए हैं। अब आप आए, फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सबसे पहले आपको पता है हम इसके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ली बी सेट यूनियन सी सेट, इनके आपने क्या लेने हैं, यूनियन में ऑल एलिमेंट्स। आपने सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इसके लिख लिए दोनों सेट्स के। आपके पास तो ये ब्रैकेट वाला सेट का आंसर आया है। अब आपने इस आंसर का किसके साथ यूनियन लेना है, सेट ए के साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी विद ब्रैकेट, ये वाला आंसर, और ये आपके पास आ रहा है सेट ए सेट यूनियन, और ये जो आपके पास ब्रैकेट था वो आ गया। अब आप इनके सारे एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, कंबाइन करके लिख लेंगे। नाउ राइट हैंड साइड में भी सेम हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसका हम ले लेंगे सी के साथ यूनियन। ब्रैकेट का आंसर यूनियन सी सेट। आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा। इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट्स आपके पास आ रही है, यहाँ पे आपने यूनियन का किया है, वहाँ पे आपकी सारी वर्किंग इंटरसेक्शन की है। लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट we go for bracket b intersection c, b set intersection c set। आपने उनके सेट्स में देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। आपने कॉमन एलिमेंट्स देखे जी, वो थे बी डी, ये आपके पास सेट आ गया। अब आपने इस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए सेट इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट वाला सेट जो बी दिया है इनमें क्या कॉमन एलिमेंट है, नथिंग, एम्प्टी सेट आ गया आपके पास। नाउ राइट हैंड साइड में आपने ब्रैकेट्स दी, सेट इंटरसेक्शन बी का सेट बेटा, कॉमन एलिमेंट्स ए सी थे। अब आपने इसके आंसर का इंटरसेक्शन किसके साथ दिया, सी सेट का। सी सेट इज बी डी एफ एच। आपने इनका इंटरसेक्शन लिया, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो एम्प्टी सेट आ रहा है आपके पास। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ u इज इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स u आपके पास आ रहे हैं 0 1 2 3
एंड नेचुरल नंबर्स 1 2 3, देन वेरीफाई दैट। आप वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जी आपके पास ये एन कम्प्लीमेंट यूनियन एन इज इक्वल्स टू यू। बेटा एन कम्प्लीमेंट सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करेंगे। एन कम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस एन। यूनिवर्सल सेट इज 0 1 2 3 0 1 2 3 so on माइनस नेचुरल नंबर सेट 1 2 3। ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ यू में एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन एन में वो नहीं एग्जिस्ट कर रहे, तो ऐसा सिर्फ जीरो एक एलिमेंट है जो सिर्फ यू में है लेकिन वो आगे नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा। ये आपके पास आ गया। अब देखें यू माइनस एन आपने फाइंड आउट किया था, तो एन कम्प्लीमेंट यूनियन एन जो ये इसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है ये मैंने वो लिखी इज इक्वल टू आपने एन कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था 0। यूनियन में आपने यूनियन एन सेट है आपके पास 1 2 3, आपने लिखा यूनियन विद ऑल एलिमेंट्स, आपने 0 टू ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे कर दिए। इट्स मीन बेटा यूनिवर्सल सेट आपके पास था 0 1 2 3, तो आपका ये जो सेट बना है आपका क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। देखिए एन कम्प्लीमेंट यूनियन एन इज इक्वल्स टू यू, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। It is verified that left hand side is equals to right hand side. Now second part is n complement intersection n is equals to एम्प्टी सेट। बेटा एम्प्टी सेट का आपको पता है ये भी सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। तो अब सबसे पहले आप देखें लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आपने यहाँ पे एन कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है वैसे ही आपने सेम यहाँ पे करना है यू माइनस एन, यू माइनस एन। ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ यू में एग्जिस्ट करें बट एन में एग्जिस्ट मत करें, वो कौन सा है, 0 है, ये आपने 0 लिखा। एन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन, आपने एन कम्प्लीमेंट का आंसर लिखा 0, इंटरसेक्शन एन सेट लिखा आपने नो कॉमन, इसमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो यहाँ पे आ गया आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट को हमने इसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया, एन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन इज इक्वल्स टू empty set is equals to right hand side. It is verified that left hand side is equals to right hand side. Dear students, question number 10 is if u is equals to a b c d and e, a is equals to a b c, b is equals to d d e, then show through Venn diagram। अब आप इसको किससे करेंगे, Venn diagram से करेंगे। जी बच्चे देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास a कम्प्लीमेंट। बेटा a कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने करना है यू माइनस ए। बेटा यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट है आपके पास। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी एंड ई, माइनस ए एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ए बी एंड सी। अगर आप इनको माइनस करते हैं तो आपके पास कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके पास सिर्फ किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बेटा है आपके पास डी और ई एलिमेंट है। अब आप लेंगे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स को। जी ये आपके पास आ रही है डायग्राम, आपको पता है ये आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ये आपने ले लिया इसके अंदर ए सेट, ठीक है। ये आपके पास आप फाइंड आउट क्या करें, ए कम्प्लीमेंट, ये आपने ए कम्प्लीमेंट ले लिए। ए कम्प्लीमेंट जो आपने ले लिए, जो आपने ए कम्प्लीमेंट लिया है उसके कौन से एलिमेंट्स आपके पास आए हैं, डी ई। बेटा मतलब कि ये आपके पास जो यूनिवर्सल सेट में आपके पास ये वाला जो एरिया आएगा इसके अंदर आपके पास इसके सेट्स आ जाएंगे, डी एंड ई आ जाएंगे ये वाले सेट्स। रिमेनिंग सेट्स आर जो ए के अंदर हैं, यहाँ पे ये डी और ई तो आपने यूनिवर्सल सेट में लिख दिया ना ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हुए, तो ये शेडेड रीजन में आएगा और ये ए कम्प्लीमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और जो ए सेट अब यहाँ पे डी ई तो आपके यहाँ पे आ गए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं ए में वो आपके पास क्या आ रहे हैं, ए बी एंड सी आ रहे हैं, तो शेडेड रीजन आपके पास आएगा यूनिवर्सल सेट। जी स्टूडेंट्स सेम ए कम्प्लीमेंट की तरह ही है आपके पास बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू माइनस बी यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। अब आप देखें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ यूनिवर्सल में एग्जिस्ट कर रहे हैं बट नॉट इन बी, लेकिन वो बी में नहीं है। तो ऐसे कौन से हैं आपके पास, ए एंड सी, बी डी ई आपके पास आ रहे हैं, बी में भी आ रहा है। तो आपने इसी तरह रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यूनिवर्सल सेट। अब ए और सी जो बी कम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पे लिख लें जी, ये आपका है बी कम्प्लीमेंट। तो ये बी कम्प्लीमेंट एरिया जो आप बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये एलिमेंट्स क्या है, ए एंड सी, ये आपके पास इस रीजन में क्या करें, लाई करें। बट बी में कौन कौन से हैं, ये आपके पास ए और सी तो निकल गए ना, बी डी ई ये बी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये आपने उसके अंदर लिखनी है, ये यहाँ पे लिखने ए कम्प्लीमेंट पे। नाउ थर्ड पार्ट इज, जी स्टूडेंट्स आपके पास है अब थर्ड पार्ट ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी आपके पास आ रहा है, यूनियन में ऑल एलिमेंट्स ए सेट यूनियन बी। ए में आपके पास आ रहे हैं ए बी सी, बी में आ रहे हैं बी डी ई। अब आप जब इन सबको लिखेंगे बी ए बी सी डी ई आ रहा है, बेटा इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके पास दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो आपके पास में जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास ओवरलैपिंग में आ जाएगा। आप ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे कि थोड़ा सा सर्कल का पोर्शन दूसरे सर्कल के ऊपर आ जाए। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ए सेट में आपके पास क्या है जी, ए सी, बट दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके पास बी आ रहा है, ये आपने सेंटर में लिखा। डी डी ई आपके पास आ रहे हैं बी सेट में, आपने इधर लिखी है, बी में लिखेंगे। अब जब आपके पास इस तरह आ रहा है तो बेटा आपने ए और बी सेट लिखा, ये कॉमन एलिमेंट है, तो ये आपकी होल जो सर्कल्स का एरिया आएगा ये आपके पास कलर्ड में आ जाएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स। आप इन दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है, बी कॉमन है। यूनिवर्सल सेट लिया, ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास है बी। ए सेट में जो आपके पास बेटा ऐसे यूनिक एलिमेंट आ रहा है, जो सॉरी यूनिक कह रही हूँ, कॉमन एलिमेंट आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, वो आपके पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ओवरलैपिंग में चला गया। बी सेट में जो आपके पास है ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो कौन कौन से हैं, डी और ई आपने लिखी है। और ए के कौन से है, ए और सी लिखी है। दोनों के कॉमन एलिमेंट को आप क्या कर देंगे, सिर्फ शेडेड रीजन में लेके जाएंगे। बेटा ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट है और इसको प्लीज़ अपनी नोटबुक्स पे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।